हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता. द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी. यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं उनके द्वारा जो घेरा गया जो हमारा कुल स्पेस होता है, जो हमारा कुल स्थान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशिएंसी. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने कांच की गोलियां डाली, तो कांच की गोलियां जो है वो पूरे ग्लास का जो स्पेस है उसको घेरती नहीं है. कुछ ना कुछ हमारे पास एम्प्टी स्पेस रह जाता है, चाहे हम किसी भी तरह से अरेंजमेंट करें. जैसे आपने पढ़ा है बीसीसी, एफसीसी या फिर सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में. लेकिन किसी भी फॉर्म में आप करोगे तो पार्टिकल्स जो है कुछ ना कुछ उसमें स्पेस हमारा रह जाएगा. तो उसी का हम पैकिंग इफिशिएंसी के थ्रू पता लगाएंगे कि जो हमारा बीसीसी, एफसीसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें हमारा कितने परसेंट स्पेस घेरता है. तो पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारा पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100%. ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेयर जैसे आपने पढ़ा है, जो सिर्फ एफसीसी में कितने होते हैं हमारे स्पेयर, कितने आए थे हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे? एफसीसी में हमारे 4 आए थे, बीसीसी में 2 और सिंपल क्यूबिक में 1. तो हम यहाँ पे वॉल्यूम जो निकालेंगे वो हमारे स्पेयर के अकॉर्डिंग होंगे कि हमारे कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे. और टोटल वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो. यूनिट सेल का क्या होगा आपका? ए क्यूब. तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्टली अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. In simple cubic lattice, the atoms are present only on the corners of the cube. यानी कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें जो एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं. द पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग द एज. जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे वो एक दूसरे को एजेस पर टच करते हैं. यानी कि वो एक दूसरे से संपर्क में कहाँ रहते हैं? एजेस पे संपर्क में रहते हैं. तो हम पहले फर्स्टली अब बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे कि हमारा सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल होती कैसे है. तो पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने अभी आपको बताया जो हमारे एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एजेस के थ्रू एक दूसरे के अटैच में रहते हैं. तो अब यहाँ पर बनाएंगे हम, ये हमारा कॉर्नर पर एटम है और ये हमारा नेक्स्ट है. ठीक है, ये हमारा इक्वली रहेगा आर, ऐसे आप लेट करोगे. तो आपको पता है जो क्यूब है उसका एज लेंथ हम लेट कर लेंगे ए. सभी एज लेंथ हम क्यूब की साइड इक्वल होती हैं तो एज हमारे क्या हो जाएंगे? सभी की ए ही हो जाएगा. ए लेट कर लेंगे. ठीक है, और जो हमारा ये स्पेयर है इसका रेडियस क्या है? हमारा आर. और ये रेडियस क्या है? हमारा आर. ये लेंथ भी हमारी क्या है? ए है. तो सारी साइड जो है इसकी हमारी इक्वल है तो हमने लेट कर लिया है ए. तो आप क्या लिखोगे? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए है हमारी. रेडियस ऑफ द स्पेयर वो हमारा आर है. आप देख रहे हो जो ये हमारे ए है इसको आप क्या लिख सकते हो? ए जो है ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है. इसमें आर हमारे कितने आ रहे हैं? 2. तो आप क्या लिख सकते हो? ए इक्वल टू 2r. आप लिख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है पैकिंग इफिशिएंसी का क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्पेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा यूनिट सेल का? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी ए क्यूब, और ए हमारा क्या है? 2r. तो 2r का थाइज हो जाएगा. इसको आप करोगे तो क्या आएगा हमारा? 8r क्यूब. आपका वॉल्यूम आ गया. ठीक है, और जो हमारा आपको पता है जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 1. तो नेक्स्ट हमारा यही होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन
simple cubic unit cell, one atom. Then volume of one atom इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. आपको पता है स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. 1 है हमारा एटम, तो 1 एटम का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. अगर 2 हो तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाती. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला हमें आपको पता है पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन total volume of the unit cell into 100. और परसेंटेज निकालनी है तो आप परसेंट का साइन लगाओगे. वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपका कितना था 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम जो आया था आपका यूनिट सेल का वो आपका था A3 था, तो उसको आप क्या लिखोगे 8R, उसकी पावर हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी. फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आएगा आपकी वैल्यू वो पाई/6 इंटू 100%. फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 22/7 600%. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 52.36% आएगा. तो हम इसे लगभग में क्या लिख सकते हैं 52.4%. यानी जो हमारी सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशिएंसी आई है वो हमारी कितनी आई है 52.4. यानी आप कह सकते हो जो हमारा पार्टिकल्स है वो कितना स्पेस सिर्फ कवर कर रहे हैं 52.4%. और जो इस बच गया हमारा स्पेस जितना भी 100 में से माइनस करोगे वो हमारा सारा स्पेस क्या है एम्प्टी है. यानी कि अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के थ्रू अरेंजमेंट होता है हमारा पार्टिकल्स का तो कितना स्पेस घेरते हैं सर 52.4%.